बिमरू मध्य हिमालय की घाटियों में बसा एक गांव। यूं तो पहाड़ में अनेक गांव हैं, लेकिन बिमरू की विशेष सामाजिक, पारंपरिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएं इस गांव को एक अलग पहचान देती नजर आती है। पर्वतीय गांव में तेजी से आए बदलाव और परिवर्तन की बयार से भले ही यह अछूता नहीं है, लेकिन सही मायने में बिमरू आज भी मध्य हिमालय के गांव का एक प्रतिनिधि गांव है। पर्वतीय ग्राम्य दर्शन के अपने इस अभियान में हमने इस बार बिमरू गांव को चुना है और हमेशा की तरह बच्चों के जनजीवन, बड़े बुजुर्गों के किस्से कहानियां, पहाड़ी गांव के जीवट अनुभव, महिलाओं के चेहरों पर झलकता आत्मविश्वास, आम पहाड़ी युवाओं की चिंता, दूरदेश रोजी रोटी की तलाश में भटकते अपनों की याद में मायूस पहाड़ी माँ, बुजुर्ग और युवा पत्नी के चेहरों पर उमड़ते घुमड़ते भावों के मनोविज्ञान की कहानी और बदलते समाज के साथ साथ एक सार्थक परिवर्तन की तड़फ, इससे और भी बहुत कुछ। हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ ग्राम्य दर्शन कर बिमरू गांव के समाज, संस्कृति, परंपरा, प्रकृति और जीवन दर्शन को आत्मसात कर सकें। तो चलते हैं बिमरू गांव और देखते हैं गांव में क्या चल रहा है। यह जून का महीना है। लोगों की आम धारणा रहती है कि पहाड़ में गर्मी नहीं होती, लेकिन यह महीना बिमरू गांव के लोगों के लिए सबसे गर्म माह होता है। हमने भी गर्मी से बचने के लिए गांव के ऊपर सबसे बुजुर्ग वृक्ष की छांव का सहारा लिया और बच्चों ने गर्मी का अपना प्रिय खेल। बिमरू में आजकल फसल पक चुकी है। गांव के लोग महीनों की मेहनत, जंगली जानवरों की रात दिन की चौकीदारी से बची फसल को काटने में लगे हैं। बच्चों के स्कूल भले ही बंद हैं, लेकिन ग्राम्य जीवन की सदियों से चलने वाली स्कूल भला कभी बंद हुई है? बच्चे भी खेत, खलिहान, जंगल, गाय चुगाने, घास काटने, पानी लाने, नाचने गाने की 12 खड़ी अर्थात अ आ इ ई सीख रहे हैं। बिमरू के खेतों में पैदा होने वाली फसल प्रकृति के रहमो करम पर है। प्रकृति रूपी देवी या गांव का कुलदेव लाटा यदि प्रसन्न है तो समय समय पर होने वाली वर्षा से फसलें लहलहा जाती हैं, अन्यथा गांव की फसल गायों का चारा बन जाती है। बिमरू गांव में पैदा होने वाला अन्न अब बढ़ती जनसंख्या के लिए पूरा नहीं पड़ता। बिमरू के अधिकांश युवक फौज में हैं और स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली नई पीढ़ी भी फौज में ही जाना चाहती है। दिल्ली सोचा कि हम गढ़वाल राइफल में चलेंगे, बस इरादा यही है। गांव में स्थित विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता, उचित मार्गदर्शन की कमी, स्कूलों की दूरी, पारिवारिक आर्थिक स्थिति, अनेक ऐसे कारण और कारक हैं जो किशोरावस्था पार कर चुके बच्चों और उनके अभिभावकों की चिंता का प्रमुख विषय है। नने गरी हाल नि पढाउनु बोला दूरा हमार बेगटी लगिना छ तो दगे चाहिँ गार्जियन चाहिँ तब जगह फेर खेदेन हमार ये लगमा यन चाहिँ हमार ये बेगटी लगिन चाहिँ फेरि क खना और अब घर में गई स्कूल यान उन हम हमार 10 तने 12 तने हमार गाँव में स्कूल खुली जाऊ हम कथा सुविधा हुए। जो अपना विचार था कि इंटरमीडिएट करके कहीं इंजीनियरिंग करूं, लेकिन आर्थिक स्थिति और इंटरमीडिएट की परसेंटेज डाउन होने के कारण उनको नहीं दे पाया और पढ़ाई भी कमज़ोर होने के कारण, क्योंकि जो अमीर परिवार के बच्चे थे वो तो ट्यूशन पढ़ते थे और मेरा अपना ऐसा था कि पैसे न होने के कारण, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हम ट्यूशन भी नहीं पढ़ पाए। उसके कारण पढ़ाई कमज़ोर होती गई और मैं अपने को एक कंपटीशन फाइट करने के लायक नहीं समझ पाया। उत्तरांचल के सीमांत जनपद चमोली में पीपल कोठी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिमरू गांव अलकनंदा घाटी का प्राचीन गांव है। बिमरू का इतिहास सिर्फ बुजुर्गों के किस्से कहानियों से जाना जा सकता है। 1500 कुछ ईस्वी में इस गांव की माने नींव उस टाइम पर वो ये गांव बना हुआ है। तो ये गांव उस टाइम पर बहुत बड़ा ये गांव, बल्कि यहाँ से शिवालय मंदिर के ही बगल में थे। तो यहाँ माने कुछ ऐसे थे कि गढ़ जैसा था वहाँ पर, तो गढ़ था वहाँ पर, बल्कि वो अभी कटुआ पत्थरें बनी हुई है भी वहाँ पर, जिसको हम वो गढ़ कहते हैं। मैंने बैठक मैंने एक बैठक वो उस प्रकार की।
चौक जैसा। तो वहाँ से जब ऊपर से जब वो टूट के आया चट्टानें, तो तब गांव इधर को खिसक गया। तो उस टाइम पर कहते हैं कि 1500 कुछ ईस्वी में ये गांव यहाँ पर आया, नया स्थान पे यहाँ पे आया बस। तो तब से ये गांव की मैंने रचना उस टाइम से। पहले तो कहते थे माल गुजारे कहीं ठेकेदार होते, कहीं माने प्रधान होते थे, है कि नहीं है। तो आज तक मैंने जो भी पंचायती काम होता, चाहे कहीं देवता पूजना है या विवाह संस्कार है या कोई भी निजी काम, जैसा मिलाप वगैरह, माने जैसे आप आ गई तो आपकी व्यवस्था करनी है या किसकी तो पहले ये होता था कि गांव से राशन इकट्ठा किया जाता। तो इकट्ठा करने से कोई भी बाहर के आदमी आते तो उनके लिए वो राशन दिया जाता, है नहीं है। उनके वो राशन दिया जाता, उनके लिए खाने की व्यवस्था हो जाती। वैसे ही देवता की पूजा होती है। गांव में पारंपरिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएं आज भी जिंदा हैं। बिमरो का कुल देवता लाटा है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि गांव के पूर्वज इस देवता को नंदाराज जात यात्रा के अंतिम प्रसिद्ध गांव वाण से बिमरो गांव लाए थे। तभी से लाटा गांव का कुलदेव, ग्राम रक्षक और न्याय का देवता है। आज भी बिमरो सहित क्षेत्र के सैकड़ों लोग मनौतियां मनाने और न्याय पाने लाटा देवता की शरण में आते हैं। ये साहब कहते हैं त्रिशूला, सुना होगा आपने, वाण त्रिशूला में। तो त्रिशूला में जात होती है माने 12 वर्ष के बाद। तो ये देवता वहीं से आ रखा है। वहाँ से ऐसा हुआ कि यहाँ के लोग जात करने के लिए वहीं जाते थे। अब वहाँ जाते थे कुछ शक्तियाँ, एक शाखा वही लाटा कालभद्र और बलभद्र की बात जो मैंने कहा, एक वहाँ रह गया और एक ये यहाँ आ गया। लेकिन उस टाइम पर जैसे परिवार के 2 भाई होते हैं तो उनका आपस में प्रेम होने के कारण तो हरा खान पान, लेना देना, धंधा माने काम वगैरह इत्यादि कोई भी काम हो एक साथ करते थे। तो उस टाइम पर वो त्रिशूला जात होती थी। त्रिशूला जात होने के टाइम पर यहाँ का जो आदमी संतोलन मैंने जात करने के लिए वहाँ गया, वो बीच में तिथियाँ भूल गए। हमारी परंपरा के नियम के अनुसार ऐसा होता साहब, 5 या 6 को जाते हैं यहाँ से, ताकि नंदाष्टमी को जात किया जाए। क्योंकि नंदाष्टमी को ही महिषासुर संग्राम हुआ था, इसलिए नंदाष्टमी को जात में होना है। तो यहाँ से तिथि भूल गए। अब ये चले गए खष्टी को यहाँ से। अब खष्टी को गए तो वहाँ जाने को, वहाँ होते हैं षष्टमी को जात, वहाँ भी मैंने अष्टमी को जात होती थी वहाँ उस टाइम पे। अब तो खैर मनमानी हो रहा, पर उस टाइम पर ये वहाँ जाने में लेट हो गए। अब वहाँ से वापस आ रहे थे वो ब्रह्म कमल, ये जोरा गौज कहते हैं कहीं पर, जोरा गौज कहते हैं, वहाँ पर ब्रह्मकुंड कहते हैं। वहाँ पर आने वो वापस वहाँ पर आ गए, ये भी वहाँ पे पहुँच गया। उन्होंने कहा यार कि ऐसा है कि वहाँ हम लोग तो सारे वापस आ गए, तुम यहाँ पर से वापस चलो और हम ये ब्रह्म कमल बांटते हैं और इसको लेके चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ का जो ये जा रखा था, इसने कहा कि यार मैं जुटक ब्रह्म कमल नहीं ले जाऊँगा, मैं वहीं जाऊँगा त्रिशूला में और वहीं से मैं त्रिशूला से जो है मैं वहीं से ब्रह्म कमल लेके आऊँगा। तो ये वहाँ से ये अकेला चढ़ गया। तो ये वहाँ से सीधा त्रिशूला पहुँचा। माँ भगवती का स्मरण करके, उनसे प्रार्थना करके और उनसे यही स्मरण किया कि प्रभु माँ तुमको अब मेरे साथ चलना होगा। गांव के बुजुर्गों से जब हमने पूछा कि समय के साथ साथ गांव में क्या बदलाव आया है, पहले के बिमरू और आज के बिमरू में क्या अंतर है, खासकर बच्चों की क्या चुनौतियां हैं, और भी बहुत सवाल थे, तो चलो सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। वो जमान तो लड़के लड़का खोजना, लड़की लड़की खोजना, कोई चिट्ठी देना तेमा शादी करना। पहले जनिवन तन फुगन जब बेटियों भी हुए के, हाँ जनिवन गरीब पन मु लाटू जाऊं जनिवन तेन लोरी खत के दे उनके 10। अच्छा, तो पहले जवान ठीक है कि अब ठीक है? अब ठीक है। हाँ अब बुआरिया माथा रहे ईश्वरदन। अच्छा हाँ बुआरिया लोड़ा बिगाड़ी ले। अच्छा और दिन युवा ध्यान से सासवाई और वाटर चोचे के लिए। अच्छा किले करना जाना अपन। अब तो सब पढ़िया लिखा होना, लोग बच्चे रेस गोरा होना, हम अबार गरीब गोरा चाहे वाला। और आप देख क्या वही भाई, आप देख क्या वही छोटा ना लोड़ा हमारे ये पहाड़ में बुआना धुआं कुएगी, गरम हुएगी,
खणी बाना गोपेश्वर लिए खणी बाना पर तो चमोल लिए खणी बाना कान पर आग लिए तब यमने आ फतो न तो हम सामने गोर में दे या तो चपार हम ताते हैं ये त्या गेर परवेश त्या मारनी के बोले कनक का दिन काटेला कनक कन बोशा हम ये जंगल लो से बच्चे हम उधर गया इस पर रहा। बिमरू गांव के भ्रमण और ग्राम दर्शन कर हमने बार बार यह अनुभव किया कि गांव के बच्चों और महिलाओं के आत्मविश्वास और हर वक्त खिलखिलाते चेहरों का आखिर राज क्या है। शहरों की भागदौड़ और रेलमपेल से अछूते दूर पर्वतों की छांव में शांत और गांव से उठते धुएं की चाल से चलते, आपस में हंसी ठिठोली करते, दिन रात अपनी घर गृहस्थी में कठोर मेहनत करते, बिमरू गांव के लोगों को शायद प्रकृति ने अनेक उपहार दिए हैं। क्या यह वास्तव में प्रकृति का दिया उपहार है या पवित्र मन से उत्पन्न झरने की तरह झरझर झरती हंसी ठिठोली, मासूमियत और कोमल भावनाओं की हास्य नदी है ना राज की बात। कौन तो काम के दिन भर खान खाए था पुंसी के और को जानता घूमन जाना कभी रोड साइड वन तो बोने चल भाई बाजार घूमी होला यो को जानता लाख घास लूं तो दिन भर को जाने ल खुस्तिल तद्या खुस्तिल सब अन कोई मतलब तण्या दिल सरन जामा त खुस्तिल आप लोगों ए ना यो अदर घास भी नची पायन जर मतलब खूब हिसन बुलान छ डाव बोट खूब जते मला दिल खुश रहन के डाव खूब जे सकन। बिमरू गांव के इन चेहरों की हंसी के बीच चिंता की दरारें भी हैं। 2-4 आखर पड़े मेहनत मजदूरी व भेड़ पालन से गुजर बसर करने वाले रणवीर के अनुभव बिमरू गांव की कहानी का एक अलग पक्ष प्रस्तुत करते हैं। रणवीर भी चाहता है कि वह हर वक्त खुश रहे, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई लिखाए और साहब बनाए। ऐसा होता है कि कोई बोलता है पिताजी आप फीस दे दो, आप कल मैंने दवा मंगाना, कल मैंने पेन मंगानी, परसों मैंने कॉफ़ी मंगानी, हलाना मंगाना फलाना मंगाना, वैसे होता है। तो कोई पैसे भी नहीं, तो बच्चों का मन तो स्कूल जाने का होता है कि मैं स्कूल पढ़ूं लिखूं, पर माँ बाप के ऊपर कमज़ोरी हो जाती है, उनको फीस टाइम पर फीस नहीं मिलती, टाइम पर खर्चा पानी जो भी नहीं मिलता वो वैसे करके अब स्कूल में जाए तो मास्टर लोग डांट भी मारते हैं, तेरे अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे, तेरे जूते अच्छे नहीं लगा रखे, तेरे ये कर रहे वो रखे, तेरे पास पेन नहीं है, हलाना नहीं है फलाना नहीं है। तो उसके बच्चा अपना आप परेशान होता है, तो वो स्कूल नहीं जाता, वो उसके बाद वो छोड़ देता है स्कूल, वो भी तब दूसरे उसमें माहौल में डल जाता है। वो घर में काम करना है, बसना है, ऐसा है कि बसना है, हमने कहीं से घास लाएगा, कहीं पे से लकड़ी लाएगा, कहीं गाय के साथ जाएगा, कहीं पत्थर तोड़ेगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ करेगा। जिसके पास अगर पैसे वाले हो तो उसका दिमाग भी हो जाता, पढ़ने का फैसिलिटी मिल जाती है उसको। रणवीर की इस चिंता में वह अकेला नहीं है, उसकी सहधर्मिणी चिंताओं का कुछ बोझ अपने ऊपर ले लेती है और जब कुछ विकल्प नहीं पाती तो चिंताओं को हंसी में टाल देती है। और शायद यही वह राज है जो बिमरू गांव के लोगों के अलावा शायद कोई और नहीं जान सकता। गांव में भले ही अब आधुनिक सुविधाओं ने अपने पांव धीरे धीरे फैलाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अपने पारंपरिक मूल्यों एवं जीवन शैली को छोड़ना अभी इतना आसान नहीं है। बच्चों के हंसते चेहरों और चमकते दांतों पर फैलते काले धब्बे, बच्चों की साफ सफाई, भिनभिनाती मक्खियां अभी भी चिंता का कारण है। गांव के पारंपरिक वैद्य गांव की स्वास्थ्य समस्याओं से काफी चिंतित नजर आते हैं। यहाँ पे जो है हॉस्पिटल कोई है नहीं, विशेष जो है 5 किलोमीटर के बाद जो है हॉस्पिटल बनता है। लगभग जो हम लोगों के लिए 1.5-2 अगर कोई मरीज ऐसा बीमार हो गया तो 1.5-2 घंटा जाके हमको ट्रीटमेंट मिल सकता है। वो भी कब, जब दिन में या सुबह हो, रात्रि को फिर भी नहीं जा पाते हैं। वो तो हॉस्पिटल तो है नहीं यहाँ पे। फिर थोड़ी बहुत एक आयुर्वेदिक दवाएं जहाँ से शुरू कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है कि इस बेमरू खासकर मेरे दादाजी के पिताजी ग्रैंडफादर, वो पैतृक व्यवसाय है हमारा ये आयुर्वेदिक में थोड़ा बहुत, वो काफ़ी बहुत पहले से करते आए हैं, जो कि 1941 से पहले से। तब तक इधर जो है हॉस्पिटल तो रहा दूर, लेकिन कहते हैं कि देखा है उन्होंने, सुना है, उन्हें हमें बताया है कि कर्णप्रयाग से ऊपर जो है मोटर मार्ग नहीं था, पैदल आना और जाना होता था। बद्रीनाथ तक पैदल आते जाते थे।
तो उस ज़माने में ये लोग यही जानते थे कि हमारे दादाजी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में जानते थे वो, और स्वयं दवाई बनाते थे और दूसरों के भलाई के लिए देते थे। और गांव के नेताजी की चिंता भी अभी कम नहीं हुई है। विकास की दौड़ में पिछड़ने और दूर गांव से सड़क पर विकास के बने पर्याय को देखना अभी बिमरू गांव की मजबूरी है। प्रमुख समस्याएं तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारी हैं, जैसे स्वास्थ्य है और विद्युत है, आपकी जैसे विद्यालय से संबंधित है, और रोड से संबंधित हमारे क्षेत्र में ढेर सारी समस्याएं हैं जिसको कि आज भी हम लोग अपने को ऐसा महसूस करते हैं कि हम जैसे गुलामी की, जैसे मतलब आज से 50 वर्ष पहले जो भारत गुलाम था वही गुलामी हम आज भी महसूस अपने को करते हैं। हमने बिमरू के बच्चों, किशोर किशोरियों से भी बहुत कुछ जानना चाहा, लेकिन जब भी हमने कोशिश की वे हमें दगा दी गए और दूर अपनी माँ का सहारा लेकर नाचकर जैसे चिढ़ाने लगे। लेकिन हम भला कहाँ चुप बैठने वाले थे। हम जो चाहते थे वह तो सबने आखिर देख ही लिया ना। आखिर हमें लौटना ही था, सदैव की भांति एक गांव से दूसरे गांव। लेकिन बिमरू गांव का यह प्रवास हमें सदैव याद रहेगा। बिमरू गांव के मासूम बच्चे, उनकी शरारतें, अजनबियों को टटोलती आंखें, शरारती आंखें, गुनगुनाते चेहरे, खेत खलिहान, बुजुर्ग युवाओं, महिलाओं की हंसी खुशी, चिंताएं हमें जैसे अपनी से लगने लगी। ग्राम्य जीवन का यह अपनापन ही तो बिमरू जैसे हजारों गांवों की जीवटता का राज है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि बिमरू गांव की हंसी खुशी के साम्राज्य का घेरा यूं ही फैलता रहे, कदम बढ़ते रहें। विश्वास कीजिएगा, हम फिर आएंगे बिमरू, आपकी हंसी खुशी और गांव की एकता के प्रतीक झुमेलों को देखने, झूमने, नाचने, गाने और खुशियां बांटने के लिए। Bye.